नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बीते दिनों गोरखपुर में सीएम योगी ने कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनकर सबके होश उड़ गए। सीएम योगी ने मुस्लिम युवकों की साजिश से पर्दा हटाया और बताया कि कैसे मौलाना इस्लामी धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे और कैसे सीएम योगी ने 12 जिहादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो चलिए सीएम योगी के खुलासे के सारे पॉइंट्स आपको बताते हैं। सीएम योगी का बड़ा खुलासा, धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, बताई मौलाना की पूरी साजिश, कैसे दिलाई 12 को उम्र कैद। बीते दिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चल रहे राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के अधिवेशन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंत राव युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी के साथ सीएम योगी ने धर्मांतरण गैंग की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। सीएम योगी ने धर्मांतरण पर करारी चोट करते हुए बाटला हाउस के उस मौलवी और उसके धर्मांतरण रैकेट से जुड़ी घटना का जिक्र किया, जिसके गिरोह को कुछ समय पहले सजा हुई थी और मौलाना कलीम, मौलाना उमर के साथ साथ 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अभी 3 महीने पहले कोर्ट ने कुख्यात मौलवी और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा इसीलिए नहीं दी गई थी कि वो मौलवी था, बल्कि वो छद्म तरीके से धर्मांतरण कराता था। घटना 2019-20 की है। मेरे पास रिपोर्ट आई कि संत से मिलने 2 युवक जा रहे थे। जांच में उनके पास से सर्जिकल ब्लेड निकली। एसपी और डीजीपी से पूछने पर पता चला कि दोनों हिंदू युवक थे। उनके पास 2 इंच की ब्लेड थी, जिसे किसी का गला भी कट जाए। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो इतने खतरनाक इरादे से जा रहे लोगों को हल्के में ले रहे हैं। मैंने बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोला तो दोनों बाहर से निकले। इस दौरान सीएम योगी ने धर्मांतरण के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर नागरिकों के कर्तव्य पर भी बात की। साथ ही साथ धर्मांतरण गैंग की पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पूरा घटनाक्रम बताया। आप भी सुनिए और समझिए कैसे रची जाती है बड़ी साजिश। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं, तो मैंने कभी ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं हैं। आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा साहब हम लोगों की 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था, तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको बकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए, तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने के लिए। सीएम योगी के कहे अनुसार जांच शुरू हुई तो बड़ा रैकेट सामने आया, जिसमें मूक बधिर बच्चे धर्मांतरण के लिए उनके निशाने पर थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 घटनाओं के बारे में बताया। पहली शिकायत गुरुग्राम से आई थी, जिसमें मां बाप ने शिकायत की थी कि बच्चा मूक बधिर था, जो दिल्ली की संस्था में पढ़ाई करता था, उसे जबरन इस्लाम स्वीकार करा दिया गया है। तो दूसरी शिकायत कानपुर से आई थी, जिसमें मूक बधिर बच्चा उसी संस्था में पढ़ता था। कोरोना काल में वो घर आया तो दिन में कुछ नहीं खाता था, रख लेता था और सुबह 4 बजे खाता था। मां को शक हुआ तो जांच हुई तो पता चला कि वो नमाज पढ़ता था। जांच में पता चला कि बाटला हाउस से संचालित संस्था ऐसे बच्चों को स्मार्टफोन देकर बरगला रहा था। वो कोड वर्ड के जरिए ट्रेनिंग देता था और धर्मांतरण कराता था। इसी केस का पर्दाफाश हम लोगों ने किया। उस संस्था ने 500 परिवारों को अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसी केस में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो सीएम योगी किस मामले की बात कर रहे हैं, पूरा मामला था क्या, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो 11 सितंबर 2024 को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने देश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के साथ साथ 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
इसके अलावा 4 दोषियों राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। एनआईए एटीएस कोर्ट ने इन्हें धारा 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया। इन धाराओं के तहत आरोपियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अवैध धर्मांतरण के इस मामले में कुल 17 आरोपी थे, जिनमें से 16 दोषी करार गए हैं। 17वें आरोपी इद्रिस कुरैशी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। ये सभी दोषी उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे। ये लोगों को लालच देकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करते थे। ये दोषी लोगों को उनके मूल धर्म के बारे में भ्रम, नफरत और डर पैदा कर उनका ब्रेन वॉश करते। इसके बाद उन्हें इस्लाम की खूबियां बताते और मुस्लिम बनाते थे। और इन सब कामों के लिए ये लोग यूट्यूब चैनल भी चलाया करते। इन सबको राज्य के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह उन लोगों को अपना टारगेट बनाता जो आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग होते थे। इसके अलावा महिलाएं भी इनके निशाने पर होती थी। इनके रैकेट को चलाने के लिए इन्हें खाड़ी के साथ साथ दुनिया भर से पैसे आते थे। बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर और दबाव बनाकर धर्मांतरण करना इनका काम था। धर्मांतरण के बाद उन पर दबाव बनाया जाता था कि वो और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराए। इसी के साथ ये गिरोह इस बात का भी ख्याल रखता था कि धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने लोग फिर से अपने धर्म में वापसी ना कर ले। इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी, उन पर निगरानी रखी जाती थी। उन्हें देश के अलग अलग मस्जिदों और मदरसों में रखा जाता था। जो इस्लाम छोड़ने की कोशिश करते उन्हें धमकियां दी जाती। दोषियों में शामिल कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के रतनपुरी का रहने वाला था और पिकेट इंटर कॉलेज में 12वीं करने के बाद मेरठ कॉलेज से बीएससी की उसने शिक्षा ली थी। इसके बाद दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने चला गया। बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वो इस्लामी स्कॉलर बन गया और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगा। कलीम सिद्दीकी दिल्ली के शाहीन बाग में 18 साल से अपना ठिकाना बना रखा था। मौलाना कलीम सिद्दीकी को 22 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी को 562 दिनों तक जेल में रहने के बाद अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें कलीम सिद्दीकी की जमानत के दौरान उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके एनसीआर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई और जांच अधिकारी ट्रैक कर सके, इसीलिए अदालत ने उसे अपने फोन का लोकेशन हमेशा ऑन रखने के भी निर्देश दिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने साल 1991 में अपना जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया मदरसा बनाया। गांव में कोर्स संचालित करने के लिए स्कूल की स्थापना की, लेकिन बाद में इसे केरल की एक संस्था के हवाले कर दिया। वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं देता रहा। इस मामले में मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती काजी के साथ साथ कलीम सिद्दीकी के कई सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आरोप लगाया कि ये सभी धर्मांतरण की साजिश रचने में शामिल थे और फॉरेन फंडिंग की मदद से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और फिर 11 सितंबर 2024 को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने देश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ साथ 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। इसी घटना का जिक्र सीएम योगी ने किया है और धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही मामलों को लेकर आवाज उठा रहे युवाओं को सम्मानित किया। सीएम योगी ने दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंत राव युवा पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया और कहा कि और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्ध जनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं यहां पर दीपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं और ये अभिनंदनीय प्रयास है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया, जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उल्लेखनीय काम करने के लिए दिया जाता है। दीपेश नायर ने सैकड़ों दिव्यांगों को उचित शिक्षा देने के लिए रास्ता दिखाया है। तो सीएम योगी ने पूरी कहानी का जिक्र कर बताया कि कैसे उन्होंने हर एक
कोशिश कर धर्मांतरण गैंग के मौलाना के साथ साथ 12 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और कड़ी सजा दिलाई। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।